अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जोश महल्ली आबादी और इनकी लिखी हुई नज़म गर्मी और देहाती बाज़ार। इस नज़म में उन्होंने देहाती बाज़ार के पूरी मंजर निगारी की है और देहाती बाज़ार में गर्मी में धूप में जो हाल होता है उसको बयान किया है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोश महल्ली आबादी 1898 ईस्वी में इनकी विलादत हुई और 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। शब्बीर हसन खान नाम और तखल्लुस जोश और वतन महल्ली आबाद था। इनका नाम था शब्बीर हसन खान, तखल्लुस जोश रखते थे और वतन था महल्ली आबाद। पैदाइश लखनऊ में हुई। इल्म व अदब की रवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई और इल्म व अदब की जो रवायत थी ये ख़ानदानी चली आ रही थी। इनके बुज़ुर्गों में भी ऐसे ही इल्म व अदब की रवायत पाई जाती थी। जोश की इब्तदाई तालीम व तरबियत घर पर हुई। अरबी व फ़ारसी में अच्छी इस्तेताद पैदा की। इसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद वो कलकत्ता चले गए। अब कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है, इसीलिए यहाँ कोलकाता लिखा हुआ। कोलकाता चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। टैगोर की शख्सियत और शायरी ने जोश को मुतासिर किया। कलकत्ता में इनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई और टैगोर की शख्सियत और शायरी ने जोश महल्ली को बहुत मुतासिर किया। 1924 ईस्वी में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुत तर्जमा में नाजिर अदब के अहदे पर मुलाजिम हो गए। 1934 ईस्वी में दिल्ली आ गए जहाँ इनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। इसके बाद वो पूना की एक फ़िल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल दिल्ली के मदीर मुकर्रर हुए। जो हुकूमत हिंद की तरफ से रिसाला निकाला जाता था आजकल दिल्ली में वहाँ क्या हुए, मदीर मुकर्रर हुए। 1955 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ। जोश महल्ली आबादी इंतहाई कादिरुल कलाम शायर थे। उनका पहला मजमुआ कलाम रूह अदब 1929 में शाया हुआ। उनका जो पहला मजमुआ कलाम है किस नाम से शाया हुआ, रूह अदब के नाम से 1929 ईस्वी में शाया हुआ। उसके बाद उनके कई मजमुए मंजर आम पर आए जिनमें शोला शबनम, हुर्फ़ हिकायत और सिम्बलो सलासल काबिल ज़िक्र हैं। उनका आखिरी शेरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज़म हुर्फ़ आखिर है। इनका जो आखिरी शेरी कारनामा था वो नामुकम्मल है और तवील नज़म क्या है, हुर्फ़ आखिर है। नसर में उनकी मारूफ किताब उनकी आपबीती यादों की बारात है। उनकी जो नसरी किताब है उसमें उनकी आपबीती यादों की बारात हैं। जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कही हैं लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़म के शायर हैं। उन्होंने गज़लें भी कही हैं, रुबाइयाँ भी कही हैं लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़म के शायर हैं। इब्तिदा में उनकी नज़मों का मौजू फितरत की तस्वीर कशी था जिसकी वजह से उन्हें शायर फितरत कहा जाता था। इब्तदाई दौर में उन्होंने जो नज़म लिखी उसमें ज़्यादातर उनके मौजू क्या थे, फितरत के थे, इसलिए उन्हें शायर फितरत कहा जाता था। तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर उन्होंने हुब्बे वतन के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया। जब तहरीक आज़ादी चल रही थी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, तो उन्होंने हुब्बे वतन के गीत गाए, यानी अपनी वतन के मोहब्बत में बहुत सारे उन्होंने नज़म और नज़म लिखे। सियासी मसाइल को मौजू बनाया। अपने वलोला अंगेज़ लबो लहजे की वजह से शायर इनकलाब कहलाए और फिर बाद में उन्हें क्या कहा गया, शायर इनकलाब कहा गया। आइए उनके लिखे हुए नज़म पढ़ते हैं। गर्मी और देहाती बाज़ार। दोपहर बाज़ार, दुकान गांव की खलकत का शोर,
खून की प्यासी शुआएं, रूह फरसा लू का जोर। दोपहर का वक्त है और दुकान बाजार में सारी दुकान खुली है। और ये कहाँ का बाजार है? गांव के बाजार है। और खलकत यानी होता है मखलूक, यानी मुराद आम लोग। आम लोग क्या है? बाजार में भरे पड़े हैं और उनका बहुत शोर है। खलकत का शोर यानी आप लोगों का शोर बाजार में है। खून की प्यासे शुआएं, रूह परसा लू का जोर। और जो धूप की शुआएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खून की प्यासी हैं, इतनी तेज धूप है। और रूह परसा लू का जोर यानी रूह को झुलसा देने वाली, तकलीफ देने वाली क्या है? लू भी चल रही है। आग की रो कारोबार जिंदगी का पेचतो, तुंद शोले सुर्ख जर्रे गर्म झोंके आफताब। अब जो धूप की शुआएं हैं वो क्या है? इतनी गर्म है कि लग रहा आग का भाव है। और कारोबार जिंदगी में क्या है? गुस्से की कैफियत भी है। पेचताब यानी गुस्से की कैफियत, ऊपर नीचे भी हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है आपस में, कारोबारी जिंदगी है। और तुंद शोले, शोले भी गर्म है और जर्रे सुर्ख हो रहे हैं। ज़मीन पर जो जर्रे हैं, जो धूल और ज़मीन पर जमे, वो सब बिल्कुल सुर्ख हो रहे हैं गर्मी से। और गर्म झोंके आफताब, और हवा के झोंके भी गर्म हैं और सूरज भी सर पे सवार है। शोर हलचल गलगला, हिजान लू गर्मी गुबार, बैल घोड़े बकरियां भेड़े कतार इंद कतार। शोर भी है, हलचल भी है, गलगला भी है। गलगला यानी शोर हंगामा है। और लू भी है, गर्मी का जोर भी है, गर्द गुबार भी है। और बाजार में बैल घोड़े बकरियां सब खड़े हैं बिकने के लिए, कतार दर कतार यानी लाइन में सब खड़े हैं। मक्खियों की भन बनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धांस, खरबूजे आलू खली, गेहूं कद्दू तरबूज घास। और ये सब चीज़ बाजार में रखे हुए हैं। मक्खियों की भनभनाहट भी है, गुड़ की बू भी है, गुड़ की कुछ अलग से खुशबू होती है वो भी है। और मिर्चों की धांस भी है। मिर्चों का कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है आदमी के नाक में, तो ऐसा लग रहा है कि हलक में घुसा जा रहा है वो धांस। और खरबूजे, खरबूजे यानी खरबूजे को कहा गया है। खरबूजे, खरबूजे की जमा है। खरबूजे आलू गेहूं कद्दू सारी चीज़ें क्या है? वहाँ बाजार में रखी हुई है बेचने के लिए। धूप की शिद्दत, हवा की यूरिश, गर्मी की रौ, कमलियों पर सुर्ख चावल, टाट के टुकड़ों पे जाओ। धूप की शिद्दत है और हवा में यूरिश है, यानी हवा, यूरिश माने तो हमला। तो हवा का क्या है? गर्म हवा का हमला भी है और गर्मी की बहाव भी है। और कमरियों पर सुर्ख चावल यानी कमलों पर, कंबलों पर चावल फैला के कोई कुछ लोग सुखा रहे हैं। और कोई लोग क्या कर रहे हैं? टाट पर जौ पड़ा है ज़मीन में। गर्म जर्रों की शदायत, झक्कड़ों की सख्तियाँ, झक्कड़ों में खांसते बूढ़ों की चलमों का धुआं। अब गर्म जर्रों की शदायत है, यानी गर्म जो हवा चल रही है तो उसमें गर्म जर्रे भी उड़ रहे हैं और झक्कड़ों की सख्तियाँ भी हैं। और ऐसे झक्कड़ों में क्या है? खांसते हुए बूढ़ों के चिलमों का धुआं, और बूढ़े खांस भी रहे हैं और चिलमन को, उसके जो चिलम पीते हैं उसका धुआं भी उड़ रहा है। माओ के कांधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए, भूख की आंखों के तारे प्यास के पाले हुए। अब ऐसे गर्मी और शदीद गर्मी में जो औरतें हैं, जो माँ है, अपने बच्चे को गर्दन पे लटकाए हुए हैं और बच्चे क्या है? प्यास और भूख के मारे बिल्कुल परेशान हैं। बामुदर लर्जे हुए खुर्शीद के आफताब से, हर नफ्स एक आँच सी उठती हुई जर्रात से। बामुदर से होता है खिड़की और दरवाजे। तो खिड़की दरवाजे में खुर्शीद के आफताब से क्या है? लर्जे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि सब लरज रहे हैं गर्मी की आंच से। और हर नफ्स यानी हर इंसान उठते हुए जर्रात से क्या है? परेशान है और बुरा हाल है सबका। मर्द जन गर्दिश में चीलों के सदा सुनते हुए, चिलचिलाते धूप की रौ में चने भुनते हुए। और मर्द जन यानी मर्द और औरतें सब क्या है? गर्दिश में चीलों की सदा, यानी चीले भी चेंचे करते हुए उड़ रहे हैं और चिलचिलाते धूप में ऐसा लग रहा है कि चने भुन जाएंगे, इतनी तेज धूप है। यूं शुआएं साया अशजार से छनती हुई, म्यान से मौसम के तीगों बे अमान निकली हुई। यूं शुआएं, शुआएं जो आसमान से आ रही है, धूप की शुआएं जो अक्स आ रहा है। अशजार यानी शजर की जमा है। तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ से जो छनते हुए शुआएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि म्यान से तलवार निकल आया है। मौसम के तीगों बे अमान, यानी मौसम के तीगों बे अमान यानी होता है कि म्यान से तलवार का निकल जाना।
तो ऐसा मालूम होता है कि म्यान से तलवार निकल गई है। ये जो धूप छन के आ रही है पेड़ से, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि म्यान से तलवार निकल गई है। लू के मारे बामो दर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई। अब लू के मारे क्या है, सब लोग क्या है, बहुत परेशान है, सबकी रूह घबरा गई है और दोस्तों की शक्ल पर भी क्या है, बेगानगी छाई हुई है, यानी बिल्कुल बेगाने लग रहे हैं, अपने नहीं लग रहे हैं। आसमान पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रंग, नशे में मुम सके का जैसे वादाए जोद करम। आसमान पर जो अबर के भटके हुए टुकड़े हैं, अब्र यानी बादल, बादल के जो भटके हुए टुकड़े हैं, कुछ कुछ बादल के टुकड़े इधर उधर आसमान में उड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नशे में किसी ने वादा किया हो इनाम इकराम देने का, बिल्कुल ऐसा ही मालूम हो रहा है। हर रविश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर जिगर भुनता हुआ, हर खुपड़ी पकती हुई। हर रविश यानी हर लोग क्या चिड़चिड़ापन हो गए, धूप से, गर्मी से, लू से सबकी हालत ख़राब है और सबकी आवाज़ में क्या है, सदा में क्या है, बिल्कुल चिड़चिड़ापन है। और हर जगह हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई। सबका जिगर क्या होगा, बिल्कुल भुनता हुआ, ऐसा लग रहा जल जाएगा, खोपड़ी भी लग रहा पक रही है। सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्से गुनाह, तेज किरने जैसे बूढ़े सूद खारों की निगाह। और सर पे जो धूप है, काफिर धूप, ऐसा लग रहा रूह पर हमारी क्या है, गुनाह की परछाई है, हमने कोई गुनाह किया है और मेरे सर पर धूप ऐसी है जैसे हमें गुनाह की परछाई मिल रही है, हमें अपने गुनाह का एहसास हो रहा है। और तेज किरने जो है तो हमें ऐसी निगाहों से देख रही है जैसे बूढ़े सूदखोर उस निगाह से देखते हैं, उसी निगाह से धूप तेज की जो तेज करने हैं धूप के, वो हमें देख रही हैं। ये नज़म जोशमल्ली आबादी की लिखी हुई है। जोशमल्ली आबादी की ये नज़म बयानिया नज़म है और इसमें पूरे देहाती बाजार का पूरा मंजर खींचा गया है, मंजर निगारी की गई है। आइए पढ़ते हैं लफ्ज़ और मायने। खलकत यानी मखलूक, मुराद आम लोग। रूह परसा यानी रूह को तकलीफ देने वाला। रौ यानी बहाव, धार। पेचताप यानी गुस्से की कैफियत। तुंद यानी तेज। गलगला कहते हैं शोर, हंगामा। हिजान यानी परेशानी, बेचैनी। खरपूसे यहाँ पर है तो खरपूजा की जमा मुराद खरबूजा। शदाई यानी शदीद की जमा, सख्तियाँ। आफात यानी आफत की जमा, मुसीबतें। हर नफ्स यानी हर सांस। गर्दिश यानी चक्कर। तीग बेअमान, खुली हुई तलवार जिसके वार से बचना मुश्किल हो। बेगानगी, अजनबियत, बेताल्लुकी। साया अशजार यानी दरख्तों का साया। रम यानी भागना, दौड़ना। ममसक यानी कंजूस। और वादाए जोदो करम यानी इनाम इकराम का वादा। रविश यानी तौर तरीक़ा, अक्स गुनाह, गुनाह की परछाई। सूद खोर यानी सूद खाने वाला। गौर करने की बात पढ़ते हैं। जोश की ये नज़म बयानिया और मंजर निगारी का अच्छा नमूना है। जोश को अल्फाज का जादूगर कहा जाता है। ये नज़म इसकी मिसाल है। इन्हें अल्फाज का जादूगर कहा जाता है और ये नज़म इनकी इसी मिसाल है। किसी ख्याली या मर्रेई चीज़ को ठोस शक्ल में पेश करना तमसील कहलाता है। इस नज़म में तमसील के कई अच्छे नमूने मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मियान से मौसम की तीग बेअमान निकली हुई, ये क्या है, इनकी मिसाल है। आइए आप पढ़ते हैं आगे। गर्मी और देहाती बाजार का खुलासा। जोश अपने नज़म गोई की बिना पर 20वीं सदी के मुमताज़ शायर हैं। इनके सियासी नज़मों के बास, शायर इनकलाब और मुनाजरत फितरत पर लिखी हुई नज़मों के लिए शायर फितरत कहा गया है। जोश ने मुनाजरे फितरत पर कसरत से नज़में लिखी हैं। सुबह और शाम, बरसात की बहार, घटा, बदली का चांद, सावन का महीना, अलबेली सुबह, आबशार नगमा, बरसात की चांदनी वगैरह, ये सब इनकी नज़में हैं। यहाँ चंद उन्वान दिए गए हैं। इनकी ऐसी नज़मों की मिसाल पूरी उर्दू शायरी में नहीं मिलेगी। ये सब इनके नज़मों का यह मजमुआ है और यहाँ चंद उन्वान दिए गए हैं और ऐसी नज़मों की मिसाल पूरी उर्दू शायरी में नहीं मिलेगी। गर्मी और देहाती बाजार भी ऐसी नज़म है। 28 मिसरों की इस नज़म में देहात के एक बाजार का हाल बयान किया गया है। ये 28 मिसरों की नज़म है और जिसमें देहात के बाजार का हाल बयान किया गया है। दोपहर का वक्त है, गर्मी का मौसम है,
लू चल रही है। ऐसा मालूम होता है कि सूरज की तमाज़त में तुंद शोले गर्म झोंके हैं और इस गर्मी के बास इंसान ही नहीं, बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़ें, मक्खियां सब परेशान हैं। देहाती बाजार में लोगों की आमद-ओ-रफ्त भी है और बिलबिलाते हुए परिंदों की सदाएं, सभी परेशान और बेहाल हैं। इस नज़म में जोश ने तशबीहात और इस्तारात के ज़रिया गर्मी और देहाती बाज़ारों की ऐसी मंजरकशी की है कि पढ़ने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। आइए हम नज़म की तशरीह देखते हैं। दोपहर बाजार, दुकान गाँव की खलकत का शोर, खून की प्यासी शुआएं, रूह पर सालू का जोर, आग की रौ, कारोबार ज़िंदगी का पेजतौब, तुंद शोले, सुर्ख जर्रे, गर्म झोंके, आफताब, शोर हलचल, गलगला, हिजाने लू, गर्मी गुबार, बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़े कतार इंद कतार, मक्खियों की भनभनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धौंस, खरपुसे, आलू, खली, गेहूं, कद्दू, तरबूज, घास, धूप की शिद्दत, हवा की रोशें, गर्मी की रौ, कमलियों पर सुर्ख चावल, टाट के टुकड़ों पर जौ, गर्म जर्रों की शदायत, झक्कड़ों की सख्तियाँ, झक्कड़ों में खासते बूढ़े की चलमन का धुआं। तशरीह देखते हैं। गर्मी के मौसम की दोपहर है, बाजार में दुकानें खुली हुई हैं, गांव के लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ हैं। इनकी आवाज़ों का शोर है, इसके साथ सूरज की तेज़ शुआएं हैं। ऐसा मालूम होता है कि वो लोगों की खून की प्यासी हैं। इसके साथ जान और रूह को तकलीफ पहुंचाने वाली लू भी चल रही है। लू कैसी है? बिल्कुल रूह को तकलीफ पहुंचाने वाली है। सूरज की शुआओं की वजह से ज़िंदगी मजमहल है। ऐसा लगता है कि हर तरफ तेज़ शोले, सुर्ख जर्रे हैं और गर्म झोंके झुलसा रहे हैं। हर तरफ शोर है, लोग लू, गर्मी और गुब्बार की वजह से बेचैन हैं। यही नहीं, बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़े सभी कतारों दर कतार खड़े हैं और गर्मी से ये जानवर भी परेशान हैं। इसी गर्मी में मक्खियों की भनभनाहट, गुड़ की बू और मिर्चों की धांस फजा में फैल रही है। ऐसी गर्मी भी है और ये सब जो मिर्चों की धौंस वगैरह भी फैल रही है। बाजार में कहीं खरबूजे, तरबूज, आलू, कद्दू और कहीं खली, गेहूं, घास फरोख्त के लिए रखे हुए हैं। धूप की शिद्दत में तेज के लू हमले हो रहे हैं। कहीं टाट के टुकड़ों पर जौ और कहीं कमलियों पर सुर्ख चावल फैले पड़े हैं। तेज धूप और गर्मी से जर्रे भी इंतहाई गर्म है और हवा चलने से उड़ उड़ कर लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्हें हवा के झक्कड़ों में खांसते हुए बूढ़ों की चिलमों का धुआं भी शामिल है। माओ के कांधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए, भूख की आंखों के तारे प्यास के पाले हुए, बामों भर दर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात से, हर नफ्स हर एक आँच सी उठती हुई ज़र्रात से, मर्द गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए, चिलचिलाती धूप की रौ में चने भुनते हुए, यूं शुआएं साया अशजार से छनती हुई, म्यान से मौसम की तीग बेअमा निकली हुई, लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई। जोश कहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में देहाती बाजार में भूखे प्यासे बच्चे अपनी माओ के कांधे पर गर्दन डाले हुए हैं। सूरज की तेजी इस कदर है कि बामुदर यानी कोठे दरवाजे सभी लरज रहे हैं। हर सांस में हर पल जर्रों से एक आँच से उठती हुई महसूस होती है। चिलों की आवाज़ें सुनते हुए औरत और मर्द इधर उधर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चिलचिलाती धूप में जैसे भून रहे हैं। सूरज की किरणें दरख्तों के सायों से इस तरह छनती हुई पहुंच रही है, मालूम होता है जैसे कोई तलवार म्यान से बाहर आ गई हो। ये जो सूरज की शुआएं हैं, किरणें हैं, तो सूरज पेड़ से ऐसी छनती हुई आ रही हैं जैसे लग रहा है कि तलवार म्यान से बाहर हो गई है और इसके बाहर से कोई नहीं बचेगा। लू की वजह से तमाम मकानों घरों की हालत ये है जैसे इनकी रूह घबराकर बाहर आ जाएगी। अब इतनी तेज लू है कि मकानों और घरों की हालत ये है कि इनकी रूह क्या है, घबराकर बाहर आ जाएगी। यानी तमाम मकानात बेरौनक लग रहे हैं। गर्मी की शिद्दत से अपने भी अजनबी बन गए हैं। यानी हर शख्स जल्दी से रास्ता तय करना चाहता है, किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि वो रुककर बात कर ले। आसमान पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रंग
नशे में मम सके का जैसे वादाए जोदो करम, हर रविश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेर हुई, हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्से गुनाह, तेज किरणें जैसे बूढ़े सूद खारों की निगाह। तशरीह देखते, इस गर्मी के मौसम में आसमान पर अब्रे के भटके हुए टुकड़े, अब्रे माने बादल बताए हैं, बादल के भटके हुए टुकड़े इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, यानी वो बरस नहीं रहे हैं। अगले मिसरे में जोश इन बादलों के टुकड़ों को ऐसे कंजूस से तशबिया देते हैं जिसने नशे की हालत में कुछ इनाम इकराम का वादा किया हो। जाहिर है नशे की हालत में किया हुआ वादा याद नहीं रहता, इसलिए इस पर अमल नहीं होता। कुछ ऐसे ही हालत इस वक्त इन अब्रे के टुकड़ों की है। गर्मी के बास हर रविश पर चिड़चिड़ापन है, यानी कोई शख्स इत्मीनान से बात नहीं कर रहा। हर आवाज़ में एक बेताल्लुकी पाई जाती है, यानी अपनापन नज़र नहीं आता। गर्मी से हर जिगर भुनता हुआ और खोपड़ी पकती हुई मालूम हो रही है। सर पर शदीद धूप है, ऐसा मालूम होता है कि ये धूप इस वक्त सख्त दुश्मन बनी हुई है। जोश ने यहाँ इस कैफियत को एक खूबसूरत तशबिया से में बयान किया है। जैसे किसी भले आदमी के रूह पर गुनाह का अक्स हो, तेज किरने लगता है जैसे कोई बूढ़ा सूदखोर घोर रहा हो, यानी सूद पर पैसा देने वाला अपना कर्ज वसूल करने के लिए सख्ती करता है, इसकी निगाहों में कहर होता है। अब आइए मशक़ी सवाल जवाब देखते हैं। शायर ने देहाती बाजार की मंजर कशी किस तरह की है? जवाब लिखेंगे, नज़म पढ़ते हुए बार बार महसूस होता है कि जोश मल्ली आबादी इस बाजार में खुद मौजूद है। वाकई ऐसा लगता है कि जोश मल्ली आबादी इस बाजार में खुद मौजूद है और वो हर चीज़ को बगौर देख रहे हैं। ये नज़म नहीं, हम किसी देहात बाजार की फिल्म यानी मूवी देख रहे हैं। वो दोपहर के वक्त से बात शुरू करते हैं और फिर बाजार, दुकान, रास्ते, लोगों की आमदोरफ्त, ख़रीद व फरोख्त, जानवरों की हालत, फल सब्जियाँ, अनाज का जिक्र करते हुए लू के झक्कड़ों और खांसते हुए बूढ़ों की चिलमों का धुआं, अफलास ज़दा औरतों के बच्चों की हालत, सड़क, बाजार, कोठे, मकान, दरो दीवार और इन पर सख्त मौसम के असरात का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इस शदीद गर्मी में दोस्त भी अजनबी बन गए हैं। सब धूप और लू से बचने की फिक्र में हैं और एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। आसमानों पर बादलों के टुकड़े इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, मगर इनकी हालत किसी कंजूस शख्स की है जो नशे की हालत में कुछ देने का वादा करे मगर नशा ख़त्म होने के पर अपनी बात से फिर जाए। गर्मी ने लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया है। सूरज की तेज किरणें किसी बूढ़े सूदखोर की निगाहों की तरह है, ऐसी निगाह जिसमें कोई रहम नहीं होता। दोस्तों के शक्ल पर बेगानगी क्यों नजर आती है? सवाल 2 है, जवाब लिखेंगे, दोस्त इसलिए बेगाने बने हुए हैं कि इस वक्त वो गर्मी से सख्त परेशान है। वो चाहते हैं कि इन्हें गर्मी और लू से निजात मिले और वो रास्ते में रुक कर बात करेंगे तो मौसम की सख्ती, धूप की शिद्दत और लू से इन्हें बीमार होने का खतरा है। इस वजह से वो बेगाने नजर आ रहे हैं। लू को रूह परसा क्यों कहा गया है? लू गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा होती है और लू लगने से आदमी बीमार हो जाते हैं। फरसा के माने हैं तबाह करने वाली, रूह फरसा के माने हुए रूह या जान को तबाह करने या तकलीफ पहुंचाने वाली। जाहिर है कि लू से किसी को खुशी या राहत नहीं मिलती, तकलीफ पहुंचती है, इसलिए इसे रूह फरसा कहा है। इससे मुराद है कि लू जानदारों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। काफिर धूप से शायर की क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे, काफिर के लगवी माने हैं हक का छुपाने वाला, ज़ात इलाही का मुनकर, ना फिरने वाला, जबकि मजाजी माने हैं जालिम, बेरहम और शोख। यहाँ जोश ने जालिम और बेरहम धूप कहा है, यानी धूप को किसी पर रहम नहीं आ रहा और वो सख्त जालिम है। अमली काम देखते हैं। दर्ज झैल अल्फाज से वाहिद की जमा और जमा से वाहिद बनाइए। ये सारे अल्फाज हैं, कतार, सख्तियाँ, गर्दनी, गर्मी, अशजार, रूह और आफ्ताब। वाहिद में देखते हैं, कतार वाहिद है, जमा कतारें, गर्मी से गर्मियाँ, रूह से अरवाह, लफ्ज़ से अल्फाज, और सख्तियाँ वाहिद सख्त होगा, गर्दने गर्दन और अशजार
کا واحد شجر اور آفات سے آفت۔ اس نظم میں استعمال ہونے والے محاوروں تشبیہوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہ محاورے ہیں، گردنیں ڈالنا اور خون کا پیاسا ہونا، یہ محاورے ہیں، اور تشبیہ ہیں شعائے جیسے تیغ بے امان اور کافر دھوپ جیسے روح پر عکسے گناہ۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اپنے سبق کو 1 سے 2 بار ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔